हाय, मैं डोबाडैन। कांग्रेस के अंदर भगवा के लिए, हिंदुओं के लिए कितनी नफरत है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग कांग्रेस का हिंदू होकर साथ देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं खाली हिंदू की बात कर रहा हूँ। साध्वी प्रज्ञा जी को आप सभी जानते होंगे। कांग्रेस ने झूठा केस लगवा के उन्हें 9 साल जेल भिजवाया। जब वो जेल कस्टडी में थी, पुलिस की कस्टडी में, मुंबई में हेमंत करकरे की सिक्योरिटी में थी। कुत्ती, कमीनी, नीच औरत, ये सब उनसे शब्द बोले गए। उन्हें इतना मारा जाता था जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती थी, और बेल्टों से मारते थे। उनके हाथ फैलवाकर उनके हाथों में मारते थे। उंगलियां सुन्न हो जाती थी। दोबारा फिर गर्म पानी करके लेके आते थे, गर्म पानी में डाल के दोबारा उंगलियां तब हिलना शुरू होती थी, फिर उसी तरह मारते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो उन्होंने जेल से आने के बाद बताया। रीढ़ की हड्डी उनकी कैसे टूटी मैं बताता हूँ आपको। आपको लगेगा पिटाई से टूटी, नहीं। 2 लोग हाथ पकड़ते थे, 2 लोग पैर पकड़ते थे और जोर से झुला के दीवार पे फेंक देते थे। उनका सर दीवार में लगता था, सुन्न हो जाता था, और कई बार ऐसे फेंकते फेंकते उनकी एक दिन रीढ़ की हड्डी टूट गई। उनके फेफड़े की झिल्ली फट गई और उन्हें बेहोश हो गई। उसके बाद जब उनकी आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। सारा भगवा उनके शरीर से निकाल दिया गया था। वो एक फ्रॉक में थी। दोबारा फिर उन्हें जेल ले जाया गया, केवल कांग्रेस के इशारे पर। कांग्रेस के अंदर जो सारे ईसाई लोग भरे पड़े हैं, नाम से हिंदू हैं, जिन्हें सबको ये लगता है कि वो सब हिंदू ही हैं। गलती हो जो भी हो, सबको लगता है कि हिंदू, लेकिन वो हिंदू नहीं है। सारे हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं, खाली नाम हिंदू बचा है। बाकी पूरी कांग्रेस ईसाई है। ईसाइयों के मन में इतनी नफरत है हिंदुओं के लिए, आपको भगवा देखकर भी उनकी आंतें जल जाती हैं। टीका देखकर उनकी आंतें जल जाती हैं। और हिंदुओं को बरगलाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए टीका लगाकर आते हैं, भगवा उड़कर आते हैं। यही कांग्रेसी। तो प्रज्ञा जी को इतना मारते थे, उनसे बोलते थे कबूल कर ले कि ये सब आरएसएस ने करवाया, बम आरएसएस ने फुड़वाए, योगी आदित्यनाथ का नाम ले ले और सब लोगों के नाम ले ले। कांग्रेस से मैसेज आते थे। एक महाराज हैं कांग्रेस के दोगले, स्वामी अग्निवेश, वो कांग्रेस की तरफ से मैसेज लेके आते थे प्रज्ञा जी के पास कि आप सब ये कबूल कर लो और बाकी की ज़िंदगी आपकी ऐसे कट जाएगी, आराम से कबूल छुड़वा देंगे तुम्हें। चिदम्बरम और ये मेरे अच्छे परम मित्र हैं, इनसे कह के छुड़वा दूंगा। उन्होंने बोला अगर आप मेरे साथ कुछ अच्छा ही करना चाहते हो तो चिदम्बरम को बोलो कि एक बार ईमानदारी से जांच करवा दें। बस इतना ही बोला उन्होंने। स्वामी अग्निवेश वापस चले गया और उसके बाद फिर वही उनके साथ हाल शुरू हो गया। उन्हें रात भर मारते रहना। उन्हें पुरुष लोग मारते थे, कमर में मारते थे, बेल्ट मारते थे, उनके स्तन पकड़ते थे, उनके जननांगों में हाथ डालते थे ये पुलिस वाले। हेमंत करकरे को तो सज़ा मिल गई, बाकियों को भी और सज़ा मिलनी बाकी है। प्रज्ञा जी को इतनी बुरी यातना दी कि नरक में भी नहीं मिलती है। उन्हें रेप करने की धमकी देते थे, उन्हें लिटा कर मारते थे। सिर्फ पुरुष ही मारते थे। उनके स्तन खींचते थे, उनके गाल खींचते थे, उनके जांघों को पकड़ते थे, इतनी बुरी तरह, केवल कांग्रेस के कहने पर। आपको लगता है कि मुंबई में शिवसेना का राज था। मैं आपको बता दूं, शिवसेना जब तक थी जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे। उनके मरते ही जो उनकी औलाद थी उद्धव ठाकरे, वो असल में हिंदू है ही नहीं, कांग्रेस के साथ मिली हुई थी और प्रज्ञा जी को यातनाएं दिलवाने में साथ थी। उद्धव ठाकरे का हिंदू धर्म में कोई आस्था नहीं है, ना ही हिंदू धर्म को मानता है बंदा। वो कांग्रेसी है, मुस्लिम धर्म को मानता है। शायद कुछ आने वाले सालों में मुस्लिम हो भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कहने की। तो
इतना बुरा हाल किया उन्हें, पूरा शरीर उनका ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ उन्हें चोट लगी हुई नहीं है। ये सब कांग्रेस का किया धरा था। तो मैं केवल यही बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर भगवा के लिए, हिंदू के लिए इतनी भयंकर नफरत है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर उसकी सरकार आए तो एक तरफ से सबको कटवा दे, ये कांग्रेस की नीति है। बाकी सबको बरगलाया तो जाता ही है कांग्रेस द्वारा, वो सब झूठी रहता है, आपको पता होना चाहिए। और कब मौका मिले कांग्रेस उसी दिन चौका मारेगी। बाकी भाई लोगों को समझना चाहिए, बाकी नहीं समझे वो अपनी ज़िंदगी है, कोई दिक्कत नहीं, जी तो सब रहे ही हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे हिंदू नहीं है, वो कन्वर्टेड होने वाले हैं, कुछ दिन बाद मुस्लिम बन जाएंगे वो, और उनकी औलाद भी वही धर्म अपनाएगी। सबको पैसा पैसा प्यारा होता है, कोई धर्म भरम नहीं होता है, पैसे के सामने सब खत्म होता है। जय हो।